जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे। आओ करें शुरू। आ जाइए, आ जाओ, करते हैं शुरू। बोलो राधे राधे। आओ करें शुरू। y बराबर लोग बेस 5x प्लस लोग बेस x 5, x बराबर 5 पे dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। y बराबर लोग बेस में 5x प्लस लोग बेस में x 5, x बराबर 5 पर इसका मान कितना होगा। इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो हिंट में लिखा हुआ है, फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। बेस बदलने का फॉर्मूला, क्योंकि जब आप अवकलन करते हैं तो अवकलन में आपको बेस ई ही चाहिए, आपको बेस ई ही चाहिए, क्योंकि अवकलन लोग बेस ई का अवकलन होता है। तो जो हम अवकलन करते हैं, ध्यान यहां ध्यान लगाइए कि जब आप अवकलन करते हैं तो अवकलन लोग बेस ई एक्स का ही अवकलन होता है, तो उसका आधार ई होना जरूरी है। अगर आधार ई नहीं तो अवकलन नहीं होगा। ये जो log x का 1/x होता है उसका आधार ई होता है, तो पहले आधार ई होना चाहिए तभी अवकलन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आपको इन सब का आधार बदलना होगा। आधार बदलोगे, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये जिन लोगों को पता है, ठीक है ना, जब तक आप इसे चेंज नहीं करेंगे आधार को तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करोगे, आधार चेंज करोगे। ये हो गया y बराबर, आधार कितना है 5, 5 तो नहीं चाहिए, ई चाहिए। और किसी भी आधार को बदलने के लिए, कोई भी आधार आपको बदलना है, जो भी बदलना है उसका भाग दे दो, और नया आधार जो आपको रखना है वो रख लो। सी वो आधार है जो अपना मन चाहा, चॉइस है, आपकी जो भी चॉइस है वो ले लो, जो भी आपकी चॉइस है वो आधार बना लो। मेरी चॉइस ई है, मुझे ई बनाना है। क्यों बनाना है, ताकि अवकलन हो सके। तो ये हो गया आधार ई, ऊपर x नीचे 5। आपकी चॉइस का कोई भी आधार बना लो। ऐसे इसमें आओ, इसमें x है, इसको हटाना पड़ेगा। आधार ई 5 x, ये आपका बना। अब जाके अवकलन होगा, अब जाके आपका आंसर बना। अब आप यहाँ पे अवकलन करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर है कि आपको पहले आधार को हटाना पड़ेगा, आधार बदलना पड़ेगा, क्योंकि बिना आधार बनाए ये सूत्र लगेगा नहीं। ये सूत्र लोग ई आधार एक्स का होता है, तो अगर आधार ई नहीं है तो ये सूत्र नहीं लगेगा। तो पहले आपको आधार कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आधार कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। आप आधार को चेंज कर लीजिए, चेंज कर लिए, अब अवकलन कर लो। एक बटा लोग ई की पावर 5, ई 5 बाहर आ गया क्योंकि नियतांक है, और लोग एक्स का अवकलन हो गया 1/x, लोग एक्स का 1/x। यहाँ पे लोग 5 बाहर, लोग 5 बाहर, 1/1 लोग एक्स का, लोग एक्स ऊपर आ जाएगा, लोग एक्स की पावर -1 हो जाएगी, -1 बटा लोग एक्स का स्क्वायर हो गया। फिर खुद लोग एक्स का अवकलन हो गया 1/x। पहले किसका किया, पावर, पहले पावर ऊपर आ गई, -1 पावर हो गई। पहले लोग एक्स जो है नीचे था वो ऊपर आ गया, पावर -1 होगी, -1 आगे आ गई, -1 में से एक और कम होगी, माइनस की 2 होगी, नीचे आके प्लस की 2 होगी, और फिर लोग एक्स का 1/x हो गया। अब x की जगह ई रख दो, x की जगह ई रखना है, 5 रखना है, 5 रखना है, 5 रख दो।
5 रखते ही 5 log 5 माइनस ये माइनस ये रहा, और ये हो गया आपका log 5 इंटू 1/log 5 का स्क्वायर इंटू 1/5। log 5 से log 5 कट गया एक, प्लस माइनस कट गया, बराबर 0। जल्दी में गलती हो गई तो बस ये, जल्दी करोगे तो गलती करोगे ही करोगे, जल्दी करोगे तो गलती करोगे। अच्छा खासा सवाल हाथ से चला जाता है जब आप जल्दी करते हैं। बढ़ जाए आगे, आ जाओ। ये बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के। अच्छा कुछ क्लासेस हाँ नहीं आई है, वो कंपनी को मेल किया है कि भाई कुछ क्लासेस जो है ना वो आ नहीं रही है, आ जाएगी। कई बार क्या होता है, कई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है तो कोई एक दो वीडियो जो है वो लटक जाते हैं, बीच में फंस जाते हैं, फिर इनको रिट्राइव करना पड़ता है। तो वो रिकॉर्डिंग जो है शायद उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक आई नहीं है। कई बार देख लिया करो आप लोग, अगर नहीं आए तो समझ जाया करो कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तभी नहीं आई है, वरना तो क्या होता है कि जैसी क्लास होगी, क्लास होने के लगभग शायद आधा घंटा 1 घंटा मेरे ख्याल से मुश्किल हार्डली होता है, उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है, और रिकॉर्डिंग नहीं आती है तो समझ लो कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल चीज में फंस गई है। मल्टीप्लीकेशन से नहीं, मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, मल्टीप्लीकेशन कहाँ है, वो तो अक्षर है ना, अक्षर तो बाहर आ जाते हैं, अक्षर तो बाहर आ जाते हैं, अक्षर तो बाहर आ जाते हैं। अब आप कहोगे 5x है और 5x पे आप कहोगे कि गुणा का नियम लगेगा, तो गुणा का नियम कैसे लगेगा, 5x पे गुणा का नियम कैसे लगेगा, 5 तो नियतांक है, 5 बाहर आ जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ फिर अगर आपको लंबा ही करना है तो फिर कर सकते हो 5 बाहर x का अवकलन, x बाहर 5 का अवकलन, लंबा ही करना है तो, वरना तो 5 बाहर आ जाएगा, बात खत्म। वो अवकलन में भाग ही क्यों लेगा, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसके कई रूप है और पेपर में कई बार आता है ये। इसका एक पार्ट सोल्व कर लो, बस एक पार्ट आप सोल्व कर लो, दूसरा पार्ट सीधा हो जाएगा। चाहो तो 132 माइनस 123 से सोल्व कर सकते हो, जल्दी सोल्व हो जाएगा। 132 माइनस 123 वाले से सोल्व करोगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा, 132 माइनस 123 से करोगे जल्दी सोल्व हो जाएगा। आ जाओ देखो, 132 माइनस 123 से सोल्व कर रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका आई क्रॉस ए क्रॉस आई। 132 माइनस 123 क्या कहता है, 1 और 3 की डॉट गुणा, 1 और 3 की, तो आई डॉट आई और ए वेक्टर माइनस 1 और 2 की डॉट गुणा, आई डॉट ए बाहर आई वेक्टर, आई से आई की डॉट गुणा कर ली, एक आ गया बाहर ए वेक्टर। आई डॉट ए मान लो वेक्टर है, ए कोई वेक्टर है, बराबर A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। अगर ए वेक्टर की आई के साथ डॉट गुणा करोगे तो क्या आएगा,
सिर्फ A1 आ जाएगा, A1 आ गया, साथ में आई आ गया, A1 आई। A का मान A1i, A2j, A3k, ये प्लस माइनस कट गया, A2j और A3k आ गया। अब देखिए जब I था तो A2j A3k आ रहा है, A1 नहीं आ रहा, तो इस केस में अब अंदाजा लगा सकते हो कि आगे क्या चलने वाला है, आगे क्या चलने वाला है। इसमें आपका आया है A2j और A3k आया है, मतलब I1 नहीं आया, इस केस में I नहीं आया, तो इस केस में सेकंड वाले में J नहीं आएगा, बस A1i और A3k आएगा, J नहीं आएगा क्योंकि वो नहीं आ रहा है, जिससे क्रॉस गुणा हो रही है वो नहीं आ रहा, उसको छोड़ के बाकी दोनों आ रहे हैं। K वाले में K नहीं आएगा, A1i और A2j K वाला नहीं आएगा, यही तो बता रहे। हमने I वाला निकाला जिससे पता चला कि भाई वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो कितने A1 हो गए, 2 A1 हो गए, 2 तो A1 हो गए, 2 A2 हो गए, 2 A3 हो गए, 2 कॉमन निकाल लो, ये आपका A वेक्टर बन गया, तो आंसर आ गया 2 A वेक्टर। दो A वेक्टर आपका आंसर आ गया। अच्छा, ऐसे नहीं करना चाहो, वैसे पूरे तरीके से करना चाहो वैसे कर लो। A वेक्टर मान लो, A की I के साथ क्रॉस गुणा करो, जो भी आए दोबारा I से क्रॉस गुणा करो, आना तो एक ही है, ये नहीं गणित में ऐसे कर रहे हो तो कुछ और आ जाएगा, वैसे कर रहे हो तो कुछ और आ जाएगा, नहीं। जब तक गलत नहीं करोगे तब तक एक ही आता रहेगा, जब तक सही सही करते रहोगे एक ही उत्तर आता रहेगा, गलत करोगे तभी दूसरा आएगा। तो ऐसे कर सकते हो, A को I के साथ क्रॉस गुणा कर लो, जो भी आए दोबारा I से क्रॉस गुणा कर लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि यही आ रहा है। फिर इसी को देख के पता लगा लो J वाले में क्या आएगा, इसी को देख के पता लगा लो K वाले में क्या आएगा, फिर तीनों को जोड़ लो, 2 A वेक्टर बनेंगे। बॉक्स नहीं है इसमें, बॉक्स नहीं लगेगा, इसमें बॉक्स नहीं लगेगा, यह अदिश त्रिगुणा नहीं है, सदिश त्रिगुणा है ये सदिश त्रिगुणा है, सदिश ना कि अदिश। बॉक्स होता है अदिश त्रिगुणा में, अगर I डॉट होता है ये, ठीक है ना। तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना, कुछ तो मानना पड़ेगा, ए वेक्टर को कुछ तो मानना पड़ेगा, बिना माने मैं डॉट गुणा कैसे करूंगा, बिना माने डॉट गुणा कैसे करूंगा, बिना माने डॉट गुणा कैसे करूंगा, तो कुछ तो मानना पड़ेगा। अच्छा, कईयों ने डॉट गुणा कर दिया, अब ये तो गलतियां करोगे तो भाई कैसे बचोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं खत्म हुई, प्रोबेबिलिटी के टॉपिक पूरे हो गए हैं, प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस बाकी है, अभी मिक्स प्रैक्टिस बाकी है, मिक्स वाली प्रैक्टिस बाकी है, टॉपिक पूरे हो गए हैं। देखो 9 वस्तुओं का माध्य 15 है, तो संख्याओं का योग कितना हो गया,
माध्य 15 है, वस्तुएं 9 है, तो उन संख्याओं का योग कितना हो गया? 9 वस्तुओं का योग कितना हो गया? माध्य दिया हुआ है आपको, संख्याएं 9 है, तो हर संख्या माध्य 15 है, इसका मतलब हर संख्या 15 के बराबर है, तो 15 गुणा 9, ये हो गया आपका 135। फिर अब इसमें क्या किया गया, इसमें एक 10वीं संख्या और जोड़ दी गई, तो 10वीं संख्या और जोड़ने पर 135, तो ये हो गया 10वीं जोड़ दी, नया जोड़ हो गया 135 प्लस 10, संख्याएं हो गई 10, तो नया माध्य बन गया 16, बराबर में 16, बराबर में 16। तो 9 संख्याओं का माध्य 15 है, तो 9 गुणा 15, ये तो 9 संख्याओं का हो गया। फिर 10वीं संख्या मान लीजिए x है, तो इनमें 135 प्लस x, ये जोड़, नया जोड़ हो गया, टोटल संख्याएं हो गई 10, 9 तो थी पहले से ही, एक और मिला दी, 10 हो गई, नई संख्याएं 10 हो गई, इनका नया माध्य है 16, बराबर में 16 कर दो, वज्र गुणा करने पर x बराबर 35, 35 25, x बराबर 135 घटाया 25, ये तो है कि अगर आपको योग निकालना है तो आपको क्या करना होता है, माध्य को n से गुणा कर दो, माध्य को n से गुणा करने पर योग आ जाता है, तो माध्य को n से गुणा कर दिया, योग आ गया, तो 9 संख्याओं का योग आ गया, 9 गुणा 15 135, और फिर नई संख्या x मान ली, फिर टोटल 10 संख्याओं का जोड़ आ गया बटा 10 बराबर 16, ठीक है। हाँ, इसके उत्तर तो आप लोगों को याद भी होने चाहिए, इसके उत्तर तो आपको याद भी होने चाहिए। x की पावर x का अवकलन क्या होता है, कई बार छोटे छोटे रिजल्ट है, ये क्या बार बार आते रहते हैं तो दिमाग में सेट हो जाते हैं कि भाई x की पावर x का, x की पावर x का होता है x की पावर x 1 प्लस log x, ये इसका आंसर होता है। x की पावर x 1 प्लस log x, हाँ तो रटा हुआ है तो फायदा ही है, रटा हुआ है तो फायदा ही है, कुछ रिजल्ट तो आपके रटे हुए हो तो ज्यादा अच्छा है ना, कई सवाल ऐसे बहुत आएंगे। अब ऐसे मान लीजिए पूरे पेपर में 2-3 सवाल ऐसे आ जाते हैं जो आपके याद किए हुए हैं, तो 2-3 क्वेश्चन तो फ्री के हो गए ना, फिर आपके ना पेन चलाना पड़ा ना कुछ और चलाना पड़ा, सीधा टिक मार दिया, अब सीधे 2-3 सवाल मिल गए तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि ओ कमाल है, पेपर बहुत आसान है, मैं जो पढ़ के आया हूँ वही पेपर में आ रहा है ना। आ जाओ, करना कैसे है इसको, x की पावर x है तो दोनों तरफ log लेना होगा, क्योंकि चर की पावर चर होता है तो log लेना पड़ता है, चर की पावर चर होता है तो log लेना पड़ता है। x आगे आ गया, x इंटू log x, अब अवकलन कर दो, log y का 1/y, log x का अवकलन 1/x, log x बाहर इंटू x का 1, x से x कट गया, y उधर चला गया,
y का मान रख दिया, x की पावर x 1 प्लस log x। सही है। और ये देखो ज्यादा पुराना भी नहीं है, 21 में आया हुआ है ये। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि अभी भी इस टाइप के सवाल जो है पेपर में चलते हैं, इस टाइप के सवाल पेपर में अभी भी चल रहे हैं। एक ये सवाल है, ये सवाल अगर आपसे नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे भी नहीं हुआ था ये। मैंने भी इसको जब पहली बार देखा था तो मुझसे नहीं हुआ था, तो मैंने कई देर सोचता रहा, क्योंकि एक्चुअली होता क्या गणित के अंदर, गणित के अंदर आप सही दिशा में सोच पाए और वो क्लिक कर गया, वो आइडिया क्लिक कर गया कि इसको ऐसे खोलना है। खासकर प्रायिकता के सवाल में, प्रायिकता हो गया, समाकलन हो गया, क्रमचय संचय हो गया, ये 3 गणित की ब्रांच ऐसी है जिनमें मैं कहता हूं अगर आपके दिमाग में क्लिक नहीं किया तो फिर चाहे आप उसमें माथापच्ची करते ही रहो और चाहे आप कितने भी जीनियस क्यों ना हो, अगर वो आइडिया क्लिक नहीं किया आपके दिमाग में तो आप वहीं पे घूमते रहेंगे, उलझते रहेंगे, लेकिन निकल नहीं पाएंगे। ये सवाल जब मैंने देखा था, अभी ये इस भर्ती में था या इससे पहले भी एक बार देखा हुआ है मैंने, क्योंकि इससे पहले भी ये भर्ती में आया हुआ है, तो मेरे क्लिक ही नहीं हो रहा था कि एक्चुअली कहना क्या चाहता है। मतलब वो तो क्लियर है कि 15 में से 3 संख्याएं चुन रहा है, उनके लगातार होने की प्रायिकता क्या है। अब मैं समझ नहीं पाता लगातार का क्या, तो कैसे निकालेंगे लगातार को। और फिर जब मैंने इसको थोड़ा सा आगे कई देर माथापच्ची की और की, तो पता चला रही है तो बहुत सिंपल सवाल है। और सही में भी जब करूंगा ना तो आपको भी लगेगा इतना सिंपल सवाल हुआ नहीं, क्योंकि वो दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा ना। हुआ क्या, दिमाग में क्लिक ही नहीं कर रहा, तो फिर कहां से होगा। नहीं, ऐसा क्लियर विलियर का जैसा कुछ नहीं है कि बहुत क्लियर है। मेरा तो क्लियर है ना कंसेप्ट, तो ही नहीं हुआ। मेरे तो क्लियर है कंसेप्ट, तो ही नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है, वो दिमाग में वो जो चीज है ना वो उस समय क्लिक कर जाए तो ही होता है। अब वो क्लिक ही ना करे तो क्या कर ले। है ना, क्लिक है ना, क्लिक नहीं करता, क्लिक नहीं करता तो पकड़ नहीं पाते आप कि भाई क्या पूछ रहा है, कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा। वो दिमाग में नहीं सेट हो रहा तो नहीं हो रहा। अब जैसे टोटल घटनाएं तो आसान है। टोटल कैसे आसान है कि देखो 15 है, 15 में से आपको 3 लेनी है। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 15 है, 15 में से 3 लेनी है, तो कुल घटनाएं कितनी होगी। कुल घटनाएं तो बड़ी आसान है, 15 में से 3 लेनी है। टोटल इवेंट एकदम आसान, 15 है, 3 चुननी है, 15C3। 15 है, 3 लेनी है, 15C3, एकदम सिंपल, एकदम सरल, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 15C3, 15 में से 3 चीजें लेनी है। सॉल्व करने पर 15, 14, 13, नीचे 1, 2, 3, 5 बार। और 7 से 91, 91, 5, 45, 455 हो गए। 455 तरीकों से आप चुन सकते हैं। अब मामला आगे जाके अटकता है। सिंपल था लेकिन वही है जो मैंने कहा, क्लिक नहीं कर रहा। अभी मैं बताऊंगा, आप लोगों को भी लगेगा एकदम सिंपल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 लगातार होना। अब 3 लगातार कैसे कैसे हो सकती है, 1 2 3, 3 लगातार, 1 2 3, एक तरीका ये हो गया, एक ही हो गया 2 3 4, एक ही हो गया 3 4 5, 5 6 7, डैश 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 डैश, लास्ट में 15 तक लास्ट है, तो 12 13 14 15, बस उससे आगे नहीं बनेगा। 13 14 15, ये लास्ट है। अच्छा, इससे आगे क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इससे आगे बनेगा 14 15 16, 16 तो है ही नहीं आपके पास, तो लास्ट बनेगा 13 14 15, 13 14 15 लास्ट होगा, 13 14 15 लास्ट होगा। बस ये लो, ये टोटल पार्ट है। अब ये गिन लो कितने हुए, बोला 13 घटनाएं। कितनी घटनाएं हैं, 13, 13 घटनाएं टोटल है। 3 लगातार की 13 होगी, प्रायिकता होगी।
13 बटा, और कटता है तो काट लो, 13 चौके 52। बधाई हो आप, और आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये इस बात का प्रमाण है। कटेंगे क्या ये लोग? कटेंगे, 13 39, हाँ कटेंगे भी, है ना, 13 39, 13 पंजे 65, 1/35, ये लो, ये सही हो गया। अच्छा 13 कैसे हुआ? 13 इस तरह का होगा कि ये एक ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है, तो आप गौर करो तो पहले ब्रैकेट में 1 नंबर है, दूसरे ब्रैकेट में 2 नंबर है, तीसरे ब्रैकेट में 3 नंबर है, लास्ट ब्रैकेट में 13 नंबर है। इसका मतलब लास्ट 13 हो गया। ठीक है, टोटल 13 नंबर है। तो यहां से गिनती शुरू कर, पहले नंबर पे यहाँ 1 आ रहा है, दूसरे नंबर पे यहाँ 2 आ रहा है, तीसरे नंबर पे यहाँ 3 आ रहा है, तो वहां पे लास्ट में 13 आ रहा है, तो इसका मतलब 13 ब्रैकेट है। फिर ये 13 ब्रैकेट है, तो 13 ब्रैकेट टोटल हो गया। तो वही, कोई बात नहीं, बधाई हो आप लोगों को। मैंने कहा ना, देखो क्लिक करने पर है, इसलिए कई बार ऐसा नहीं कि बहुत कंसेप्ट बहुत क्लियर चाहिए, फलाना बहुत चाहिए, सब बकवास बातें। और दिमाग में क्लिक कर गए, आपने कभी निकाला हुआ है, आपका किया हुआ है, कभी सब ईश्वरीय कृपा है, उस समय आप कर रहे हैं, अचानक से आपको आइडिया आ गया, अरे यार ये कर लेता हूँ, बस वो लग गया, बल्ले बल्ले। अब सोच के देखो यार, वो कल राजस्थान रॉयल ने टॉस जीता, बॉलिंग चुन ली, कल वो बैटिंग चुन लेते तो वो रन ज्यादा बना लेते। ये सब चलता रहता है, इतना कोई जोड़ बाकी काम नहीं करता, है ना। कल देखा आईपीएल का, कल मैच शुरू हुए थे, तो आईपीएल वाले में अब वही टॉस जीता, उन्होंने टॉस जीत भी लिया, लेकिन बॉलिंग चुनी। अगर वो बैटिंग चुनते तो शायद वो थोड़ा अच्छा रन बना लेते, वो दूसरी टीम गड़बड़ा जाती, लेकिन तकदीर है। एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8 का माध्य 11 है, अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य कितना होगा? अंतिम 3 का, इनका माध्य 11 है, कितने नंबर है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है। इन पांचों नंबर का जोड़, एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, ग्यारह। आठ, 6, 14, 14 और 4, 18, 2, 20। 5 कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, एक्स प्लस 4 बराबर 11, एक्स बराबर 7, एक्स का मान 7 आ गया। तो अंतिम 3 संख्याएं, उनका माध्य निकालना है। अंतिम 3 ये है,
7 रखने पर 11, 13, 15, 11, 13, 15, अंतिम 3 ये हो गई। इनका माध्य 39/3, ये आपका आंसर आ गया। n का न्यूनतम मान धीरे होना गलती नहीं है, गलती होना गलत है। धीरे होना गलती नहीं है, गलती होना गलत होता है। आप तो गलती से बचिए, गलती ना हो। तो आप लोगों को ये सवाल तो याद होगा, ये सवाल तो अब याद हो गया होगा कि भाई कितना उत्तर आएगा। इसका तो उत्तर याद हो गया होगा कि 4 उत्तर आएगा, है ना, क्योंकि 1 प्लस आइटा बटा 1 माइनस आइटा को जब आप परिमेयकरण करेंगे। अब एक चीज गौर कर रहे होंगे आप कि सवालों के बार बार आने से क्या फायदा होता है। सवालों के बार बार आने से क्या फायदा होता है, दिमाग में बैठ जाते हैं वो फिर। दो आइटा बटा 2, तो ये आइटा के बराबर है। तो ये क्वेश्चन है आइटा की पावर n बराबर 1 है, तो n का मान 4 होगा, क्योंकि आइटा की पावर 4 पे 1 आता है। और हमेशा याद रखिए, स्पीड की टेंशन मत लीजिए, टेंशन लीजिए गलत होने की। गलतियां मत करो। आप अपने सवाल को इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि आप जल्दी करते हैं, जल्दी करने से आप अपने सवाल को गंवा देते हैं, है ना। धीमे होने से सवाल नहीं गमते, धीमे होने से बस ये होता है कि आपको जितने आते थे आपने उतने कर लिए, है ना। बहुत कम रेयर केस आपको ऐसा मिलेगा कि मैं धीमा रह गया इसलिए पेपर के सवाल छूट गए। सवाल इसलिए छूटते हैं कि आपको नहीं आते इसलिए छूटते हैं, इसलिए नहीं छूटते कि आप धीमे थे तो छूट गए। बहुत कम रेयर केस में आप देखेंगे कि आप धीमे थे इसलिए सवाल छूटे, सवाल इसलिए छूटे कि आपको नहीं आते थे। तो जो नहीं आते थे वो तो छूट नहीं थे, जो नहीं आते थे वो तो छूट नहीं थे। अब बच्चे को पता क्या लगता है, मुझे कहानी देखिए, ये आप सवाल को करिए, मैं कहानी बताता हूँ। नॉर्मल बच्चे को क्या लगता है कि ये 150 थे, उसने 30 कर लिए, 120 रह गए, उसे लगता है कि 120 इसलिए रह गए कि मुझे टाइम नहीं मिला। एक्चुअली 120 में से ज्यादातर सवाल इसलिए रह गए कि आपको आते ही नहीं थे, तो रहने ही थे। जो नहीं आते थे वो रहने, तो उसे लगता है कि अच्छा 120 रह गए तो मैं सारे ही कर लेता अगर टाइम होता। तो एक बार देखो तो सही, सारे कर लेते क्या। हायर मैथमेटिक्स है ये कोई बैंक की मैथ्स नहीं है, बैंक की एसएससी की मैथ्स नहीं है जहां आप सारे कर लेते। यहाँ सारे कोई नहीं कर पाता, यहाँ सारे वो भी नहीं कर पाता जो पढ़ा रहा है, जो सदियों से पढ़ा रहा है वो भी सारे नहीं कर पाता।
तो फिर आप कहाँ से सारे कर लेते। तो इसलिए दिमाग में बिठा के रखिएगा, हायर मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है जिसमें 11th 12th ग्रेजुएशन अगर ये चीजें शामिल हो गई है तो उस पूरे पेपर को करना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, आप बैंक के पेपर का अंदाजा लगा बैठते कि बैंक में ऐसा होता है कि टाइम कम पड़ जाता है, बैंक में कम पड़ जाता है, आप बैंक का पेपर थोड़ी दे रहे हैं। एसएससी में होता है, एसएससी का पेपर दे रहे हैं क्या? नहीं, हम जिसका पेपर दे रहे हैं वो हायर मैथमेटिक्स है, इसमें सारे सवाल आना हर किसी के बस की बात हो ही नहीं सकती। तो इन संख्याओं का इनका माध्य 7 है। छः 8 5 7 x 4 1 2 3 4 5 6 माध्य बराबर 7। 8 6 14 14 और 5 14 और 12 26 26 और 4 30 30 प्लस x x का मान 12। x का मान 12 रखते ही ये नंबर हो गए 6 8 5 7 12 4। क्रम से लिखो, पहले 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 12 और बीच के नंबर हुए हमारे 6 और 7। माध्यिक आ गई 6 प्लस 7 बटा 2। 6.5 ये आ गया। अब देखा क्या हो रहा है। अब ये सवाल बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी आप में से काफी लोगों ने गलत कर दिया, कारण वही जल्दबाजी। मैंने क्या कहा, ये जल्दबाजी करने वाले ही गलत करते हैं, ये जल्दबाजी करने वाले ही गलती करते हैं। गलती ये नहीं है कि आपकी स्पीड कम है, गलती ये कि आप गलत करते हैं। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल भी आप गंवा बैठते, ऐसा सिंपल सवाल भी आप जल्दबाजी की वजह से गंवा बैठते। क्यों? क्योंकि आप जल्दी में, तो एक सिंपल सवाल आपके हाथ से चला गया। इस तरीके का एक नहीं, कम से कम 10-15 सवाल जो है ना, आप जल्दबाजी की वजह से खो के आते हैं, 15 सवाल। और जब कट ऑफ में 1-2 सवाल ही बहुत होते हैं, एक सवाल 2 सवाल से आप अंदर बाहर हो रहे हो, तो 12 सवाल तो 12 बार फेल करने के लिए काफी है। 12 गलत सवाल तो 12 बार फेल करने के लिए काफी है आपको। तो वही तो फिर से आप वो समझते ही नहीं ना, आप इस बात को मानते ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि दिक्कत स्पीड में नहीं है, दिक्कत गलत करने में है। गलत करना ही गलत होता है, स्पीड कम होना गलत नहीं है। अगर कोई गाड़ी धीरे चला रहा है तो वो गलत नहीं चला रहा है। वो अगर किसी से टक्कर मार रहा है, किसी को दुर्घटना कर रहा है, वो गलत है। लेकिन आप लोग फिर से अभी देखो गलत हुआ, काफी लोगों का ये सवाल गलत हो गया। इतना सस्ता सवाल, इतना सरल सवाल आपने गलत कर दिया। अब कोई कह रहा है ऐसा जोड़ के गुणा की वजह से गलत हो गया, कोई कह रहा है जल्दबाजी से गलत हो गया, कोई कह रहा है भाग गलत दे दिया। अब यहाँ पे भी वही गलती होगी, देखना। एकदम सिंपल सवाल है लेकिन जल्दबाजी की वजह से गड़बड़ करोगे इसको, जल्दबाजी की वजह से फिर ये भी गलत में जाएगा। बिल्कुल, शाबाश।
पक्का करोगे? 100% मैंने कहा ना, बस जल्दबाजी जो है ना वो गड़बड़ है, वो नहीं छोड़ते। हाँ ठीक है, आ जाओ। देखो सबसे पहले तो दाएं बाएं पर में लगानी है। क्यों? पावर 4 है, दाएं बाएं पर लग जाएगी। लेकिन सवाल बनाने वाले ने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया कि यहाँ साइन दे दिया और यहाँ कॉस दे दिया, यहाँ साइन दे दिया और यहाँ कॉस दे दिया, दाएं बाएं पर में नहीं लग सकती। फिलहाल दाएं बाएं पर में नहीं लग सकती। या तो दाएं बाएं पर में लगाने के लिए वास्तविक भाग का कॉस होना और काल्पनिक भाग का साइन होना जरूरी है। वास्तविक भाग कॉस हो, काल्पनिक भाग साइन हो, तो ही दाएं बाएं पर में काम करती है, वरना नहीं लगती है। तो दाएं बाएं पर में नहीं लग सकती। लेकिन यहाँ पर एक उपाय है, अगर आप आयटा कॉमन ले लो, कई उपाय है जिसमें से पहला उपाय बता रहा हूं कि आयटा कॉमन ले लो। बोला आयटा तो कॉमन है ही नहीं। कैसे नहीं है? देखो, जहां नहीं है वहां भाग लग जाएगा, जहां है वहां तो कॉमन आ जाएगा, जहां कॉमन नहीं है वहां भाग लग जाएगा। जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे। ये देखो जबरदस्ती कॉमन ले लिया, इसे जबरदस्ती कॉमन ले लिया, है ना। अच्छा, ऐसा इससे क्या फायदा हुआ? देखो इससे क्या फायदा हुआ। ये आयटा की पावर 4 होगी, इसको अलग कर दो। ये आयटा की पावर 4 1 होकर ये तो खत्म हो गया। और यहां पर 1/आयटा, 1/आयटा माइनस आयटा के बराबर होता है। 1/आयटा माइनस आयटा के बराबर होता है। आयटा से ऊपर नीचे गुणा कर लो, आयटा से ऊपर नीचे गुणा कर लो। 1/आयटा बराबर माइनस आयटा होता है। अब कॉस आगे, आयटा साइन एक्स पीछे। आयटा की पावर 4 1 बन गया। कॉस को पहले ले लो, साइन को बाद में ले लो। अब देखो वास्तविक भाग कॉस आ गया, काल्पनिक भाग साइन आ गया। अब आप दाएं बाएं पर में लगा सकते हैं। अब सवाल एकदम तैयार है दाएं बाएं पर में के लिए, तो लगा दो दाएं बाएं पर। परफेक्ट कंडीशन है। 4 पावर इससे इसके साथ, cos 4x माइनस आयटा साइन 4x, ये लगा दी दाएं बाएं पर में। वास्तविक भाग कितना आया? cos 4x। क्लियर है? अच्छा, दूसरा तरीका भी है, तरीका और भी है। गणित है, कितने भी तरीकों से करो उत्तर एक ही आएगा आराम से, बस गलत नहीं करोगे। जब तक गलत नहीं करोगे एक ही उत्तर आएगा। हाँ शाबाश, अजय कह रहा है 90 में चेंज कर लो। साइन को लिख लो कॉस 90 माइनस, साइन को लिख लिया कॉस 90 माइनस एक्स, लिख सकते हैं। कॉस को लिख लिया साइन 90 माइनस एक्स। जैसे ही कॉस साइन बना, अब सही हो गया। अब दाएं बाएं पर में लगा सकते हैं। हाँ, माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ता, दाएं बाएं पर में बीच का प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता, ये बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 पावर गुणा हो जाएगी कोण के साथ, तो दाएं बाएं पर में कोण के साथ गुणा होगी। ब्रैकेट खोलने पर 2 पाई माइनस 4x प्लस आयटा साइन 2 पाई माइनस 4x। अब 2 पाई कौन से में, 2 पाई माइनस कौन से में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 2 पाई माइनस ये कौन से में होता है? 360 माइनस ये होता है चौथे क्वाड्रेंट में, यानी ये चौथे क्वाड्रेंट का है। चौथे क्वाड्रेंट किसका होता है? कॉस का ही होता है, इसका मालिक कॉस ही है, तो ये एज इट इज आ जाएगा cos 4x। 2 पाई माइनस चौथे क्वाड्रेंट का, चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस का होता है, तो ये माइनस का आ गया। और ये आपका आ गया वास्तविक भाग cos 4x। हाँ, वो कह रहा 2 बार पावर खोल दो, बिल्कुल 2 बार पावर खोल के कर सकते हो, 2 बार पावर खोल के कर सकते हो। 4 पावर है ना, 2 पावर कर दो, ऐसे भी कर लो।
लेकिन फिर से याद रखो, जो मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि गणित है, ऐसे करो वैसे करो कैसे करो, बस सही करते रहो, बस सही करते रहो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है ये लंबा तरीका है, ये छोटा तरीका है, इस पे चर्चा हो सकती है। 4 पावर है, 2 की पावर 2 कर दी। अगर मैं इसको खोलूं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो आयटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अभी एक स्क्वायर करना और बाकी है, क्योंकि 2 स्क्वायर थे ना, एक ही किया है, एक और बाकी है, अभी और करूंगा एक। ठीक है, ये साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर हो गया, माइनस कॉमन ले लो तो ये cos 2x का सूत्र बन जाएगा, तो ये बन गया माइनस का cos 2x, और ये sin 2x का बन गया आयटा sin 2x। दोबारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह 2x है तो 4x हो गया, ये बन गया cos 4x माइनस आयटा, ये साइन 4x हो गया। अब मिला लो, अवास्तविक भाग cos 4x। देखा, हमने अलग अलग तरीकों से किया, कोई लंबा रहा कोई छोटा रहा, उत्तर नहीं बदला और बदल भी नहीं सकता, क्योंकि गणित पढ़ रहे हो आप, है ना, आप लोग गणित पढ़ रहे हो। दूसरा उत्तर तभी आएगा जब गलत करोगे। नहीं, क्लास तो नहीं रुक रही है। हाँ, लगा सकते हैं, तीनों ही बता दिए मैंने, तीनों में से आप कर सकते हो, और कोई दिमाग में आ रहा हो तो वो लगा लो। अच्छा, आज आपकी एक क्लास और है, अभी शायद 1:30 बजे शेड्यूल की हुई है, 1:30 बजे और शेड्यूल की हुई है, कि कुछ टॉपिक है जो समझने में बड़े दुखदायी है। कुछ छोटे मोटे टॉपिक रहते हैं जो समझने में दुखदायी होते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि आइडिया जल्दी से पकड़ में नहीं आता उनका, और वो चीजें बार बार और भी जगह काम आती है, और भी जगह वो चीज काम आती है। तो उसके लिए एक अभी आप देखेंगे कि आप क्लास में देखेंगे 1:30 बजे की क्लास शेड्यूल की हुई है, टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्पर्शरेखा की ढाल। ये अवकलन के अनुप्रयोग का टॉपिक है, अवकलन के अनुप्रयोग का टॉपिक है। अवकलन के अनुप्रयोग को लेकर काफी सारे बच्चों को परेशानी रहती है, और सही में है भी प्रॉब्लमेटिक। तो उसमें कई टॉपिक है अवकलन के अनुप्रयोग में। अवकलन के अनुप्रयोग में 3 टॉपिक खास कर पे ज्यादातर बच्चों को परेशानी रहती है। एक रहता है स्पर्शरेखा की ढाल, स्पर्शरेखा का समीकरण भी आता है इसमें, स्पर्शरेखा की ढाल भी आती है, अभिलंब भी आता है, अभिलंब का समीकरण भी आता है। एक टॉपिक ये रहता है, एक रहता है हाशमान वर्धमान, एक रहता है उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ। अच्छा, इनकी दिक्कत ये रहती है, इनके कंसेप्ट की दिक्कत रहती है, दिमाग में कंसेप्ट नहीं बैठता, तो फिर जब भी ये चीजें आती है परेशान करती है। एक उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ, तो मैं अगर आपका इनको कंसेप्ट पकड़वा दूं, एक बार इनका आइडिया पकड़वा दूं, तो फिर ये चीजें आपको दिक्कत नहीं देगी, फिर पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो खाली कंसेप्ट आपको पकड़ में आ जाए, इसका आइडिया समझ में आ जाएगी, एक्चुअल में स्पर्शरेखा क्या है, और वो ढाल क्या है, और किस टाइप के सवाल होते हैं, किस टाइप से निकाली जाती है, कैसे यूज की जाती है, ये अगर आपको पकड़ में आ जाए एक, तो फिर मजे ही मजे है, फिर जोर नहीं आएगा इसको पढ़ने में। तो इसलिए 1:30 बजे क्लास है शेड्यूल, जिसमें स्पर्शरेखा की ढाल के ऊपर क्लास है। कोशिश करूंगा कि एक क्लास में हो जाए, लेकिन वैसा कुछ नहीं है कि मैं
पढ़ाए जाऊं और कस पूरा हो जाए, मुझे काटना नहीं है, क्योंकि काटने से फिर वही बात है, टॉपिक तो पहले भी करवाया हुआ है और अब दोबारा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आया इसलिए तो करवा रहा हूँ। तो समझ में नहीं आया इसलिए करवा रहा हूँ, तो फिर समझ में आना ही तो टारगेट है, तो इसलिए आराम से जितना हो सकता है, एक की जगह दो लग जाएगी, कोई बात नहीं, एक की जगह दो क्लास लग जाएगी, कुल मिला के आइडिया है कि ये आइडिया क्लास खत्म होने के बाद में आपको एकदम बैठ जाए कि हाँ भाई ये होता है स्पर्शिका की ढाल, और इसको ऐसे ऐसे काम में लेते हैं, है ना। तो हम इनके ऊपर आज स्पर्शिका की ढाल के ऊपर बात करेंगे 1:30 बजे वाली क्लास में। हाँ, अब दिक्कत नहीं रहेगी। ये क्लास लेने के बाद में इन क्लास को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि अब इनको पढ़ने के बाद आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंसेप्ट को लेके तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चाहे फिर कोई आप नींद में से उठा के आपसे पूछ ले कि स्पर्शिका क्या होती है, उसकी ढाल क्या होती है, क्यों निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं, वो सारी बातें इन क्लास में कवर हो जाएगी। एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, ई की पावर एक्स, एक्स प्लस वन माइनस टू बटा एक्स प्लस वन की होल क्यूब। अलग अलग कर दो इसे, ये वो कैंसिलेशन वाला हो गया, है ना, ये कैंसिलेशन वाला हो गया। ये आपका फलन हो गया और ये आपके फलन का अवकलन हो गया, सही है। अगर एक बटा एक्स प्लस वन का स्क्वायर करे, एक बटा एक्स प्लस वन के स्क्वायर का अवकलन करे तो माइनस दो पावर ऊपर चली जाएगी, माइनस दो आगे आ जाएगी, माइनस एक कम हो जाएगी, तो ये वाला कट गया और आपका उत्तर आ गया ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। हाँ, ये तो आता ही है, ये आरपी उसमें भी जो बोर्ड वाले एग्जाम होते हैं ना उनमें भी आता है ये सवाल। ये जो ना कैंसिल वाला है, इसको कई लोग निल्सन का नियम कहते हैं कि निल्सन वाला सवाल आ गया, काटने वाला सवाल आ गया, तो ये सवाल पेपर में वैसे भी आता है। ये काटने वाला सवाल जो है ना, ये बोर्ड में भी आता था, अगर आप बोर्ड को याद करें, बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसा सवाल आता था एक काटने वाला, और ये कंपटीशन में भी आता है। हाँ, तो बस इसको मैं इसमें दिक्कत कहाँ ज्यादा होती ही नहीं है, बस आपको खोलना होता है, फिर आपको देखना होता है कौन एफ है कौन एफ का अवकलन है, तो जो एफ है वो उत्तर है, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, वो आपका उत्तर होता है। इसमें थोड़े नंबर छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये देखो, ये पॉइंट ए है, ए से लेकर बी तक 4 बताई गई है, ए से बी तक 4 है, बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक 5 है, ये 5 है, अगर नहीं दिख रहा हो, ये 4 है, ये 5 है, और एडी की लंबाई पूछी गई है, एडी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई बताई गई है, फॉर्मूला याद है इनमें क्या होता है। थैंक यू मीरा पाल।
तो इसके लिए पर में है। शाबाश, सही है, शाबाश शाबाश शाबाश, बढ़िया, लगभग सबका ही सही उत्तर आ रहा है। शाबाश, बहुत बढ़िया, लगभग सबका ही सही उत्तर आ रहा है। तो इसमें ये है कि भाई स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर, स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर बराबर होता है प्रतिच्छेदी रेखा के दोनों टुकड़े। तो प्रतिच्छेदी रेखा का टुकड़ा एक हो गया ए बी, दूसरा हो गया ए सी। ए से दोनों टुकड़ों की लंबाइयों का गुणनफल, तो ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी है हमारा 4, ए सी है 9, तो ए डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 गुणा 9, जो कि 36 हो गया, 36 का 6 आ गया। ये 6 हो गया। अगला सवाल, अगर ये तीन बिंदु एक ही रेखा में है, अगर ये तीन बिंदु संरेखीय है मतलब एक रेखा में है, तो 1/a प्लस 1/b का मान कितना होगा? क्षेत्रफल 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। एक बटा दो A0 0B 1 1/2 को उधर ले जाओ, इसे खोल दो, ए बी माइनस ए माइनस बी बराबर 0। ए बी का भाग देने पर एक बटा ए एक बटा बी बराबर 1 प्लस आयटा
बट्टा अंडर रूट 2 की पावर 8, 1 माइनस आयटा बट्टा अंडर रूट 2 की पावर 8। सोच के देखो, सोच के देखो कैसे होगा। थोड़ा हिंट दिख रहा है इसमें। 8 पावर है, 8 पावर को कैसे निपटाओगे? 8 पावर को कैसे निपटाओगे? बहुत आसान है, एकदम आसान। शाबाश शाबाश राकेश, शाबाश गौरव, शाबाश संजय। हाँ ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 8 पावर है आप, तो 8 पावर को आप 2-2 पावर करके खोलेंगे। जिन्होंने सही किया है बढ़िया है, बाकी लोग आ जाओ। 8 पावर को हम कर देंगे 2 पावर की पावर 4 पावर, क्योंकि 2 पावर करते ही क्या होगा, ये निपट जाएगा। क्योंकि ये चीज पहले भी आपने देखी हुई है, इस चीज को पहले भी देखा हुआ है कि 2 पावर करते ही खत्म हो जाता है। 2 पावर करते ही ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab के साथ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाता है, छोटा सा बच जाता है। वो चीज हम यहाँ पे फायदा उठाएंगे। ऐसा ही हम यहाँ पे भी कर देंगे, 1 माइनस आइटा की पावर 2 की पावर 8, 2 पे 4, 8 सॉरी। इसे खोल दो, 1 प्लस आइटा स्क्वायर ये हो गया 2 की पावर 4 हो जाएगा, प्लस सोलह आइटा की पावर 4 जो कि 1 बन गया, एक प्लस 1 बराबर 2। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। हाँ छोटे तरीकों से भी कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो देखो, पता है तो फिर कमाल है ही। अगर आपको पता है कि इसका ध्रुवीय रूप होता है, इसका ध्रुवीय रूप जो है वो ये है, तो मजे ही मजे। कॉस पाई बाई 4 प्लस आइटा साइन बाई 5/4, दय माइबर लगाओ, उत्तर पाओ। अगर पता है तो। और 8 पावर दय माइबर पर में से 8 गुणा हो जाएगा, आठ यहाँ आएगा, ये हो जाएगा cos 2 पाई प्लस आइटा साइन 2 पाई, cos 2 पाई आइटा साइन 2 पाई। cos 2 पाई का मान 1, साइन 2 पाई का मान 0, 1 और 1 2, ये आंसर आ गया।
तुम तो यार बड़े बुद्धिजीवी हो, कमाल हो यार, शाबाश। रामावतार कह रहा है कि ये और भी एक, हाँ बिल्कुल सही कहा। ये जो शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आया। हाँ वही है ना कि आप पीछे कितना आपको याद है, पीछे जो आपने पढ़ा है वो कितना याद है। एक मेथड और है जो रामावतार की तरफ से है और कमाल लगा, शानदार है। वो कह रहा है कि आपको याद होगा कि आयटा का वर्गमूल जो होता है, आयटा का वर्गमूल वो यही होता है 1 प्लस आयटा बट्टा √2। आयटा का वर्गमूल ये होता है, बिल्कुल होता है। तो इसकी जगह आप अंडर रूट आयटा लिख सकते हैं, और अंडर रूट माइनस आयटा का वर्गमूल 1 माइनस आयटा बटा √2 होता है। जब हमने आयटा का वर्गमूल निकाला था तो आयटा का वर्गमूल 1 प्लस आयटा बटा √2, 1 माइनस आयटा का वर्गमूल 1 माइनस आयटा √2 बटा 2 है। तो अब जो हमें सवाल है वो एकदम ही आसान हो जाएगा। इसकी जगह आ जाएगा अंडर रूट आयटा की पावर 8, इसकी जगह आ जाएगा अंडर रूट माइनस आयटा की पावर 8, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, आयटा की पावर 4 माइनस आयटा की पावर 4, 1 प्लस 1। तो ये समय पे याद आए तो बड़ी बात है ना, समय पे याद आए तो बड़ी बात है ना। समय पे याद नहीं है, करा हुआ तो रहता ही है, लेकिन वो ऑन टाइम पे वो चीजें याद आ जाएगी, अच्छा ये तो ये था। जो समय पे याद आ जाए वही बस कमाल है। वैसे तो कोई मुश्किल था ही नहीं, पहले भी मुश्किल नहीं था, वहां पे भी आराम से हो ही रहा था कि 8 पावर है, 2 पावर पहले खोल लो फिर 4 पावर खोल लो, वहां पे भी आसानी हो रहा था। लेकिन ठीक है, आप पीछे का कितना ज्ञान काम में ले पाते हैं वो बड़ी बात है, वो सुंदर बात तो यही है। देखो हो तो कैसे ही जाएगा, बात होने की नहीं कर, मतलब पीछा ज्ञान जो पुराना जो पढ़ा हुआ है आपने, उसको आप कितने अच्छे तरीके से टाइम पे काम में ले पाते हैं, यही तो सारा खेल है। इस सवाल को पढ़ो, समझो कि क्या कह रहा है। ए के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.2 है, ए के फेल होने की प्रायिकता 0.2 है, बी के फेल होने की प्रायिकता 0.30 है। ए अथवा बी के फेल होने की प्रायिकता क्या होगी? ए अथवा बी के फेल होने की प्रायिकता क्या होगी? ए के फेल होने की प्रायिकता 0.2 है, बी के फेल होने की प्रायिकता 0.3 है, ए और बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता, सोचो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पढ़ा हुआ है आपने, बस वो पढ़ा हुआ टाइम पे कैसे याद आएगा, यही कमाल है। अथवा मतलब या, तो सवाल में ए के फेल होने की प्रायिकता दी है, ए के फेल होने की प्रायिकता दी हुई है, बी के फेल होने की प्रायिकता दी हुई है, सब फेल फेल ही चल रहे हैं। और किसकी प्रायिकता पूछी है? ए अथवा बी की, मतलब ए यूनियन बी की प्रायिकता पूछी है। ए अथवा बी, अथवा यानी या मतलब यूनियन, तो जो पूछी गई है वो है ए यूनियन बी की प्रायिकता, ए यूनियन बी की प्रायिकता। और हमारा फॉर्मूला कहता है कि ए यूनियन बी की प्रायिकता बराबर होती है ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ए की बी की प्रायिकता तो हमारे पास है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कहां से लाएं? शाबाश, बताओ। ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता तो है ही नहीं, वो कहां से निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कहां से आएगी? ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कहां से लाओगे? ये तो है ही नहीं आपके पास। बहुत इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटनाएं हैं, दोनों घटनाएं स्वतंत्र है, फेल होना स्वतंत्र है,
ए फेल होगा तो बी फेल होगा, इसका कोई संबंध नहीं है। ए का फेल होना और बी का फेल होना आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो जब घटनाएं स्वतंत्र होती है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता होती है पी ए गुणा पी बी। देखो टाइम पे कैसे काम में लेते हो चीजों को, टाइम पे आप चीजें कैसे काम में लेते हो। घटनाएं स्वतंत्र है, दोनों घटनाएं स्वतंत्र है कि अगर ए फेल हो गया तो आप बता सकते हो कि बी फेल हुआ है, नहीं बता सकते। और अगर बी फेल हुआ है तो बता सकते हो कि ए फेल हुआ है, नहीं बता सकते। तो फिर तो घटनाएं स्वतंत्र है। और पी ए का मान 0.2, पी बी का मान 0.3, 0.2 इंटू 0.3, 0.5 माइनस 0.06, 0.44। अभी नहीं हुआ कोई बात नहीं, याद रखना कि कैसे करते हैं। ये दोबारा आएंगे, ये फिर से आएंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि ए अथवा बी की, ए अथवा बी, ए या बी, या मतलब यूनियन होता है। तो ए यूनियन बी की प्रायिकता पूछिए, ए यूनियन बी की प्रायिकता पूछिए। ए यूनियन बी के प्रायिकता का फॉर्मूला यही होता है, वो फॉर्मूला लगाया, उस फॉर्मूले में आगे बढ़े तो पता चला कि इंटरसेक्शन की प्रायिकता तो है ही नहीं। फिर सवाल पे गौर किया, पता चला कि तो फेल होने की बातें कर रहे हैं। फेल होना तो स्वतंत्र होना होता है, तो वो स्वतंत्र है, तो पी ए गुणा पी बी हो गया। फिर मान रखा। हाँ ठीक है, चलो इसी के साथ विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से 1:30 बजे वाली क्लास में दोबारा, और वहां पे हम स्पर्शरेखा की ढाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब फेल ही फेल चल रहा है। यहाँ ऐसा नहीं कि कुछ पास हो रहे हैं कुछ फेल हो रहे हैं, सब फेल ही फेल है। ए भी फेल, बी भी फेल, ए यूनियन बी भी फेल। तो फिर जब दो अलग अलग है ही नहीं तो आप कहोगे सर सेंटीमीटर को मीटर में क्यों नहीं बदला। सेंटीमीटर को मीटर में तब बदलते हैं जब कुछ मीटर में हो कुछ सेंटीमीटर में हो। अगर सबके सभी सेंटीमीटर में हो तो पूरा सवाल ही सेंटीमीटर में चलेगा। सब फेल ही फेल चल रहा है, पास की कहीं बात ही नहीं हो रही। पूरे सवाल में कहीं पास की बात ही नहीं कर रहे हैं, सब फेल हो रहे हैं। ए फेल, बी फेल, ए यूनियन बी फेल। तो फेल में चलने दो, क्यों पास करवाएं। ठीक है, चल मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।